बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। ये मैं अपने लिए हिसाब कर रहा था तो मैं सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर दूँ। पहले जो वीडियो मैंने आपको बना के सेंड की है उसमें बताया कि 3 फार्मूले यूज़ किए थे और उसमें बताया था कि ईंटें कितनी लगती हैं। तो इसमें मैं आपको जो ये जो वीडियो है इसमें वही लेंथ ली है मैंने 240 फुट। तो इसमें मैं 3 फार्मूलों की मदद से आपको बताऊंगा कि ब्लॉक कितने लगते हैं। तो सबसे पहले जो फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ वो मिस्त्री का फार्मूला है। बहुत ही आसान फार्मूला है। इसकी मदद से जो है वो अपना हिसाब कर सकते हैं कि आपके घर में कितने ब्लॉक लगेंगे। ये ब्लॉक का साइज़ लिया हुआ है सबसे पहले 12 इंच ज़रब 8 इंच ज़रब 8 इंच है, ठीक है। मिस्त्री के फार्मूले के मुताबिक अगर एक 10 फुट की दीवार है और 10 फुट उसकी ऊंचाई है तो एक सैकड़ा बनता है। तो एक सैकड़े में जो है 100 ब्लॉक लगते हैं। ये ब्लॉक के साइज़ के हिसाब से 100 ब्लॉक लगेंगे। तो दीवार की लंबाई हमारे पास 240 फुट है। तो हमने दीवार के सैकड़े निकालने हैं तो उसको हम तकसीम 100 पे करें तो हमारे पास जो है वो 24 सैकड़े निकल आते हैं, ठीक है। जितने सैकड़े निकलेंगे तो एक सैकड़े में 100 ब्लॉक लगता है तो आपने उसको मल्टीपल कर देना है। तो ये हमारे पास जो है 2400 ब्लॉक निकल आएंगे। बहुत ही इजी फार्मूला है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ जाएगी। दूसरा फार्मूला जो है वो ये है कि ये फार्मूला तो मैंने अपनी तरफ से वैसे अंदाज़ा लगाया है। जैसे कि हम देखते हैं कि एक दीवार की लंबाई वो 12 इंच है और उसकी जो चौड़ाई है वो भी 8 इंच है और उसकी दूसरी तरफ जो तीसरी पैमाइश है वो भी 8 इंच है, ठीक है। तो एक वार जो है उसमें 240 ब्लॉक लगेंगे। क्योंकि दीवार की लंबाई हमारे पास इधर 240 फुट है तो ब्लॉक की भी जो लंबाई है वो भी 1 फुट है। तो 1 फुट के हिसाब से अगर हम लगाएं तो वो 240 ब्लॉक लगेंगे। तो ऊंचाई हमारे पास 10 फुट है और ब्लॉक दीवार की ऊंचाई 10 फुट होगी और जो ब्लॉक की ऊंचाई हमारे पास है वो 0.8 मतलब 8 इंच है। तो हमने इसको तकसीम किया तो हमारे पास जो है वो 12.5 12.5 वार जो हैं वो लगेंगे। तो इसमें अगर हम थोड़ा सा माइनस कर दें क्योंकि एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में जो सीमेंट का वक्फा होता है वो भी तकरीबन हाफ़ इंच तो होगा। तो मैंने हाफ़ इंच का ही लगाया है, ठीक है। तो हाफ़ इंच के हिसाब से हमारे पास 240 फुट हैं, उसको मैंने तकसीम किया है 2 पे तो मेरे पास निकल आए हैं 120 इंच। तो 120 इंच को मैंने फ़ुट पे कन्वर्ट करने के लिए तकसीम किया 12 पे तो मेरे पास 10 फुट निकल आए। तो 10 फुट जो हैं वो मैंने माइनस कर दिए जो मेरी टोटल लेंथ है 240। तो बाकी जो लेंथ मेरे पास बची है वो 230 बची है। तो अगर हम प्लस्तर जब ये 230 लेंथ होगी, ठीक है, दूसरा जब हम वार लगाएंगे तो उसमें भी कुछ ना कुछ सीमेंट आएगा। तो वो भी मैंने जो एक वार कम कर दिया सीमेंट का जो है अंदाज़े के तौर पे। तो वो हमारे पास जो है 11.5 वार आ जाएंगे। 12.5 में से एक वार माइनस किया तो 11.5 वार आ जाएंगे। तो 230 को मैंने मल्टीपल कर दिया इसमें 11.5 से तो हमारे पास जो हैं वो 2645 वार ब्लॉक आ जाएंगे। 2645 ब्लॉक आ जाएंगे। अभी तीसरा फार्मूला जो है वो अक्सर जो थ्योरी का फार्मूला है जो सिविल इंजीनियर लड़के जो हैं वो यूज़ करते हैं, थ्योरी फार्मूला है। तो फिर आप इसमें डिफरेंट भी देख लेना कि कितना डिफरेंट है। तो वो फार्मूला ये है कि दीवार जो फुट है हमने सबसे पहले फार्मूला है कि हमने वाल का जो वॉल्यूम है वो निकालना है और ब्लॉक का वॉल्यूम निकालना है। तो उसको हमने तकसीम कर देना, ठीक है। तो वाल का वॉल्यूम निकालने के लिए जो है हमको ज़रब करना पड़ेगा ये जो 240 लेंथ है हमारे पास और उसकी ऊंचाई जो भी हमारे पास है लेंथ ज़रब हाइट ज़रब थिकनेस। तो हाइट हमारे पास 10 फुट है और जो ब्लॉक की जो थिकनेस है वो हमारे पास 0.8 इंच है। तो उसको हमने 12 पे तकसीम करना है फुट में कन्वर्ट करने के लिए तो हमारे पास 0.66 आ जाएगा। तो इन 3 पैमाइशों को जब आप ज़रब करेंगे तो हमारे पास 1584 जो है स्क्वायर फुट आ जाएंगे। तो इसके बाद जो हमने वॉल्यूम निकालना है इसका ब्लॉक का वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो इन्होंने जो इधर लिखा हुआ है कि जो 3.8 इंच के हिसाब से जो मसाला हम यूज़ करते हैं जो एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक के अंदर यूज़ होता है, ठीक है।
तो वो इन्होंने ऐड कर दिया ब्लॉक के अंदर, मतलब 12.375 ब्लॉक का उन्होंने साथ मसाले के साथ जो है वो पैमाइश इधर लिख दिया और वॉल्यूम निकाला है। तो ये हम जब आप इन तीनों पैमाइशों को ब्लॉक की जो 3 पैमाइश हैं उसको जब हमने मल्टीपल किया तो हमारे पास 867 867.19 जो है वो पर हमारे पास आ जाएगी पैमाइश। तो 1 क्यूबिक फुट जो होते हैं उसमें हमारे पास जो फार्मूले के हिसाब से 1 क्यूबिक फुट में जो है 1728 इंच होते हैं। तो हमने 867.99 तकसीम 1728 किया तो हमारे पास जो वॉल्यूम ब्लॉक का जो वॉल्यूम है वो हमारे पास आ जाएगा 0.50। तो आगे वॉल्यूम ऑफ वाल जो है हमारे पास वो 1584 हो गया और वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक जो है हमारे पास 0.50 हो गया। तो इस हिसाब से जो है हमारे पास जो ब्लॉक हैं वो 3168 ब्लॉक आते हैं। तो ये थ्योरी फार्मूला है, तो प्रैक्टिकल जो है उसमें नहीं पता कितने, उसमें प्रैक्टिकल के हिसाब से जो फार्मूला है वो तो मिस्त्री का फार्मूला है जिसमें यही लेंथ में 2400 ब्लॉक लगते हैं, ठीक है। अगर दूसरा फार्मूला जो मैंने निकाला है, अगर इसके हिसाब से अगर ये हम जो प्लस्तर का वक्फ़ा है अगर हम वो माइनस नहीं करें फिर भी जो है वो 3000 ब्लॉक लगते हैं। लेकिन पता नहीं ये जो थ्योरी फार्मूला है इसमें फिर भी 3000 से भी ऊपर फार्मूला ब्लॉक लग रहे हैं। इसमें वैसे जो उनका इंजीनियर लोगों का फार्मूला है उसमें एक चीज़ और ऐड होती थी लेकिन वो मैंने नहीं इसमें लिखी, क्योंकि वो अगर ऐड करें तो फिर ब्लॉक ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मैंने सोचा आप कंफ्यूज ना हो, फिर इसलिए वो मैंने ऐड नहीं की। लेकिन फिर भी जो इनका जो फार्मूला ये जो लोग यूज़ करते हैं थ्योरी फार्मूला जो है, इसकी मैं पिक्चर वीडियो के ऊपर कोशिश करूँगा, अगर हो जाए लास्ट पे तो आप देख लेना, तो अगर आपको समझ आ गई। लेकिन वो दूसरी पैमाइश दी हुई है उसमें। तो एक थोड़ा सा एक एस्टीमेट है तो वो मैंने इधर आपके साथ शेयर किया है, क्योंकि इसमें जो मैंने जो ब्लॉक निकाले हैं अपने फार्मूले के हिसाब से तो 2645 ब्लॉक हुए हैं। तो ये पैमाइश का जो ब्लॉक है उसकी तकरीबन प्राइस जो है वो 45 है। तो हमारे पास जो है ब्लॉक की जो प्राइस है तो वो हमारे पास जो है 1,19,000 जो है तकरीबन आ जाएंगे। 240 फुट की दीवार में जो ब्लॉक अगर हम परचेज़ करें तो वो 1,19,000 के ब्लॉक आएंगे। तो ये जो ईंटों का फार्मूला है वो पहले जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें 3 फार्मूले यूज़ किए थे। तो 3 फार्मूलों में जो है थोड़ा थोड़ा डिफरेंट था। एक फार्मूले के हिसाब से जो है वो 21,600 ब्लॉक ईंटें आ रही थी, दूसरे फार्मूले के हिसाब से 25,000 और तीसरे के हिसाब से 24,000। तो फिर वो मैंने फिर दरमियान वाला जो है उसको ही मैंने ऐड किया है 24,300 को। तो तकरीबन पाकिस्तान में जो ईंट की प्राइस है वो हमारे पास है 10 रुपये की एक ईंट है। तो शायद आपको 8 रुपये की भी मिल जाए कुछ, वो आप अपना हिसाब से आगे मल्टीपल कर सकते हैं। तो 10 रुपये के हिसाब से जो है वो हमारे पास 2,43,000 जो है वो ईंटों की प्राइस आ गई है। सही है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो मज़ीद अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन चाहें तो आप कमेंट कर दें नीचे। तो अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।